सभी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिचय, जिसमें क्लास 1 होगा। कुछ क्लासेस इसमें मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे। ये आपके सिलेबस वाइज रहेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस साइड पे है, ये विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की है, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट 1 का है, पेपर 1 का यूनिट 1। देखिए, यूनिट 1 में हमारा एक टॉपिक है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। आइए देखते हैं ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। यूनिट 1 में हम लोगों को टोटल 1.9 तक टॉपिक्स दिए हुए हैं। शिक्षा एवं दर्शन, अर्थ, प्रकार, संबंध एवं शैक्षणिक निहितार्थ, जिसमें हमको हमारे टॉपिक्स में ये सिलेबस में है शिक्षा दर्शन की शाखाएं, दर्शन की जिसे बोलते हैं ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। देखिए, दर्शन की शाखाएं को ही यहाँ पे आपको यूनिट 1 है ब्रांच ऑफ, थोड़ा सा ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो आइए हम लोग यूनिट 1 के 1.6 दर्शन की शाखाएं आज टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, दर्शन की शाखाएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। फर्स्ट, ये मैंने आर.एस. अग्रवाल के बुक से लिया हुआ है, अग्रवाल पब्लिकेशन है, जिसमें आपको वस्तु दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अध्ययन क्षेत्र के तात्पर्य उस सीमा से होता है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकता है, जबकि विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन किया जा सकता है। अतः इस संदर्भ में यदि हम दर्शन के क्षेत्र की बात करें तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुएं एवं क्रियाओं के वास्तविक रूप की खोज आती है। परंतु इस क्षेत्र में हमने अभी तक जो कुछ सोचा या समझा है वह दर्शन की विषय वस्तु है। देखिए, जो हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड में सोचते समझते देखते हैं वो क्या है, एक दर्शन की विषय वस्तु। इस प्रकार प्रत्येक वह विषय या समस्या जिस पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए, दर्शन का विषय या दर्शन की समस्या बन जाता है वह, तथा जिस क्षेत्र पर दार्शनिक चिंतन किया जाए वह क्षेत्र दर्शन का क्षेत्र बन जाता है। क्या है और कैसे के दर्शन प्रश्न जीवन के प्रत्येक क्षेत्र ज्ञान की सभी शाखाओं पर उठाए जा सकते हैं। जैसे यह विश्व कैसे बना, ये एक प्रश्न है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये आखिरकार ये जो पूरा ब्रह्मांड है, विश्व है, वो कैसे बना, क्यों बना, हम विश्व में कैसे आए। ये सब एक चिंतन करने योग्य या मतलब सोचने योग्य प्रश्न होते हैं किसी चीज़ के बारे में। हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, जीवन का क्या अर्थ है, चेतना क्या है, आदि। इसी तरह से बहुत सारे मेरे मन में, हम सभी के मन में क्वेश्चंस आते हैं हर विषय, हर चीज़ों के बारे में। तो ये एक दर्शन की शाखाएं। इस दृष्टि से दर्शन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। भारतीय चिंतकों ने दर्शन के अध्ययन क्षेत्र का 3 भागों में विभक्त किया है। आइए देखते हैं 3 भाग कौन कौन से होते हैं। ये आपके एक एक टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ये 3 भागों में बांटा गया है। फिर दूसरी तरफ पाश्चात्य चिंतक दर्शन के अध्ययन के क्षेत्र को मुख्यतः 5 भागों में विभक्त करते हैं। देखिए, ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तो है ही। इसके अलावा एक होता है तर्क शास्त्र जिसे लॉजिक कहते हैं, और एक होता है सौंदर्य शास्त्र।
नेक्स्ट, दर्शन के इस भारतीय एवं पाश्चात्य वर्गीकरण के संदर्भ में यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। जैसे आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शनों के आचार मीमांसा में मूल्य मीमांसा सम्मिलित होती हैं और पाश्चात्य दर्शनों में मूल्य मीमांसा के आचार मीमांसा सम्मिलित होती हैं, अतः इन्हें एक साथ लिया जा सकता है। दूसरा है, दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के अंतर्गत तर्क विधि की भी चर्चा की जाती है, अतः इसे ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही रखा जाता है। देखिए, जहाँ हम तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, उस चीज़ों को किसके अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक ने बांटा है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। क्योंकि हम तर्क करेंगे, चर्चा करेंगे, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करेंगे, तो वो मेरा ज्ञान मीमांसा के तत्पश्चात बांटी जाती है। नेक्स्ट है, दर्शनों में केवल वास्तविक सौंदर्य पर विचार किया जाता है, इस वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियों पर विचार किया जाता है। ये दोनों विचार क्रमशः तत्व मीमांसा एवं आचार मीमांसा के विषय हैं, अतः सौंदर्य शास्त्र को भी अलग कर रखना उचित नहीं है। जब हम देश विदेशों के दर्शनों का अध्ययन एक साथ करते हैं तो हमें उनकी विषय सामग्री को कुछ सामान्य वर्गों में ही विभाजित करना चाहिए। अतः इस विवेचन के से स्पष्ट है कि ये सामान्य वर्ग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का आचार मूल्य मीमांसा को ही आचार मीमांसा कहते हैं। नेक्स्ट, हो सकते हैं दर्शन की ये 3 मुख्य समस्याएं हैं या शाखाएं भी मानी जाती हैं। देखिए, हमारे अब इसके आगे हमें इन तीनों के बारे में विस्तृत से पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको तत्व मीमांसा पे रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।